चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और इस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो जिन्होंने भी किया है थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए और आपके लिए आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस अनफोल्ड हो पाए गाइस। और आप आज की रीडिंग में आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को चेक करने वाले हैं कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स। हाँ गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे उतना रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा गाइस। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हैं, और एनर्जी बेस्ड रीडिंग है तो आप किसी भी जेंडर ज़ोडिएक साइन के हैं, कंट्री के हैं, देख सकते हैं गाइस, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। एंड पर्सनल रीडिंग अगर चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा या फिर इस वीडियो की स्क्रीन पे। और पर्सनल रीडिंग की फीस लगती है गाइस, ठीक है, ये थोड़ा याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं फ्री रीडिंग, जनरल रीडिंग करती हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और लाइव रीडिंग भी करती हूँ आप लोगों के लिए फ्री यूट्यूब पे भी, ठीक है गाइस। तो आपको लगता है अगर आपकी प्रॉब्लम उससे आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सभी के लिए आपकी कोई भी सिचुएशन है गाइस, आप नो कांटेक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनकी फीलिंग्स के बारे में आप जानने की सोच रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं। और उनका नाम ले लीजिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए और यूनिवर्स को भी से भी प्रे कर लीजिए। और कुछ भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, अनफोल्ड करवाना चाहते हैं तो वो सोच लीजिए, ठीक है। चलिए, और इस पे टेंजस मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, और इस पे टेंजस क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमागों में मेरे व्यूवर्स को लेकर के, लाइफ में दिल दिमाग में क्या चल क्या रहा है। चलिए मैं ऐसे लूँगी। किंग ऑफ वैंड्स, जिसको हम बाद में वो करेंगे। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। गाइस देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बताएं तो गाइस देखिए करंट में आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं या नहीं है, यूनियन में है, मतलब इन द सेंस कि रिलेशन में है या नहीं है, या नो कांटेक्ट में है, उससे मैटर नहीं करता, ठीक है। आपके पार्टनर मिस आपको बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ज़रूर पास्ट में या रिसेंट अभी आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको किसी ना किसी बात पे हार्ट ब्रेक किया, आपको या तो चीट किया है, या आपसे मूव ऑन किया है, या आपको सपोर्ट नहीं किया, आपका साथ नहीं दिया है, ठीक है, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपसे किसी तरह के विड्रॉल कर लिया मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है, या पास्ट में किया है या अभी किया है, ठीक है। आप कांटेक्ट में या फिर नो कांटेक्ट में, ये सभी के लिए सिचुएशन है। तो आपके पार्टनर ना, आपको ये सिचुएशन हुई है अगर आप लोगों में, तो आपके पार्टनर काफ़ी सैड है, काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं उन चीज़ों का कि आपसे अगर मूव ऑन किया, मेंटली फिजिकली या किसी तरह का विड्रॉल किया, नो कॉन्टैक्ट किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, किसी थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्व हुए, वहाँ पे उन्होंने अपनी कमिटमेंट कर लिया, वहाँ अपना मैरिज कर लिया, या ठीक है, या थर्ड पार्टीज़ में एक्सचेंज किया अपना लेन देन, सब कुछ, टाइम भी, मनी भी, सब कुछ, ठीक है। तो उनको काफ़ी रिग्रेट है और काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, और काफ़ी अकेले पड़े हुए हैं, और काफ़ी उनको टेंशन है, वरीज है, एंजाइटीज़ है। आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक
ठीक है। और बहुतों के लिए सोशल मीडिया से उनका रिलेशन वो हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा गाइस, इन द सेंस कि किसी भी सोशल ऐप से, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, किसी भी तरह के आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, या तो अभी किया है, या पास में किया, या अभी भी कर रहे हैं, कि थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए वो, ठीक है, हुए थे। आपको विड्रॉल्स, आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आपसे चीट गोस्ट करके, आपको सपोर्ट नहीं करके, आपको आइसोलेट करके, ठीक है, आपसे ही अपनी यूनियन ब्रेक करके। बट अभी क्या है उनकी करंट में फीलिंग कि वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं गाइस, ठीक है, काफ़ी रिग्रेट में है वो गाइस, काफ़ी सैड फील कर रहे हैं, काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। और काफ़ी उनको पछतावा भी है अपनी गलतियों का कि उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया उन्होंने। और क्योंकि आपसे विड्रॉल किया और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए गाइस, और थर्ड पार्टीज में वो हुए, ठीक है, किसी तरीके से भी आपके पार्टनर, अब किसी के लिए देखिए थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लव अफेयर निकल के आ रही है। किसी के लिए हेल्थ भी हो सकती है उनके पार्टनर की, वेल्थ, मनी, करियर भी हो सकता है गाइस, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रिलेशन ही मुझे इन कार्डों से वो हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। तो आपके पार्टनर किसी लव अफेयर में इन्वॉल्व है, तो वहाँ से देखिए आपसे तो चीट गोस्ट कर लिया है, आपको अकेला छोड़ दिया, आपको सपोर्ट नहीं किया है, आपसे नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप कर लिया, विड्रॉल कर लिया, मेंटली फिजिकली किसी तरीके का, आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपसे यूनियन ब्रेक कर ली अपनी। तो अभी उनको ना करंट की सिचुएशन में इतना पछतावा हो रहा है, इतने दुख में है, उनको भी हार्ड ब्रेक मिल रहा है थ्रू थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज से भी वो विड्रॉल करें, थर्ड पार्टीज उनसे विड्रॉल की हुई है किसी तरीके से, मेंटली, फिजिकली या इमोशनली, या उन्होंने थर्ड पार्टी से विड्रॉल कर रहा है इस टाइम पे, मेंटली, फिजिकली या फिजिकली, क्योंकि उनको भी हार्ट ब्रेक मिल रहा है थ्रू थर्ड पार्टीज, और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। थर्ड पार्टीज ने भी उनको अकेला कर दिया है, जैसे उन्होंने आपको अकेला किया था ना कि कभी सपोर्ट नहीं किया, थर्ड पार्टीज भी उनको कभी सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस नहीं करती, ठीक है, नहीं करती थर्ड पार्टीज। और उनके लॉसेस भी हो रहे हैं हेल्थ वेल्थ के, उनको काफ़ी टेंशन वरीज है, स्लीपलेस नाइट है, ठीक है गाइस। चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में हारमोनी हो, आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं जब भी आप यूनियन में थे उस टाइम का, ठीक है, या आप कम्युनिकेशन में थे, रिलेशन में थे, तो वो चीज़ें काफ़ी मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो चीज़ें वापस से आपके रिलेशन में हो जाए, एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक हारमोनी, इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। और अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आपसे यूनियन मैरिज करना चाह रहे हैं, कुछ सोल कनेक्शन में भी मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। और देखिए आपको अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे आपसे ये चीज़ें, लेकिन वो आपके लिए काफ़ी पैशनेट है, पैशनेट, अट्रैक्शन काफ़ी है आपसे, ठीक है, आपसे अट्रैक्शन काफ़ी है आप उनका। और हो सकता है कुछ अपने करियर पे भी ज़्यादा ही एफर्ट्स कर रहे हो वो, मनी सिचुएशन की भी हो रखी है उनको प्रॉब्लम, ठीक है, आपके पार्टनर को, तो उनसे भी उनका काफ़ी हार्ट ब्रेक है, लॉसेस हैं लाइफ में ओवरऑल उनके, ठीक है। और स्लीपलेस नाइट है, टेंशन, वरीज, एंजाइटी, एक तो उनकी लाइफ की सिचुएशन भी थ्रू थर्ड पार्टीज उनका ये हाल हो रखा है, और एक इस चीज़ के लिए भी कि आपसे जितना धोखा किया ना उन्होंने, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, आपको चूज़ नहीं किया, आपसे मूव ऑन किया है, आपसे विड्रॉल किया, आपको सपोर्ट नहीं किया, या आपको ब्लॉक किया, आपसे ब्रेकअप किया, आपका हार्ट ब्रेक किया, तो वो चीज़ें भी उनको याद आती है ना, तो उनको काफ़ी दुख होता है, रिग्रेट करते हैं, पछतावा करते हैं, अफसोस कि उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था, बहुत गलती किया। और आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी करते हैं वो, ठीक है, स्पाई भी करते हैं। मे बी आप अभी सेल्फ इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ कर रहे हैं, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में, सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें उनको हर्ट भी करती हैं कि उन्होंने, मतलब उनको लगता है कि उन्होंने हाँ एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ की मिस कर दी है, और कैसे अभी अप्रोच करूँ आपको, क्या आप एक्सेप्ट करोगे अभी करंट में। तो ये चीज़ें भी उनको सोच सोच करके लाइफ में इतनी टेंशन, इतनी वरीज है, इतनी, और इतना अकेला फील करते हैं, डिफीट फील कर रहे हैं हर तरफ से अपने आप को, लाचार, क्योंकि आपको उन्होंने किया ना ऐसा, तो उनका भी यही हाल हो रहा है, उनको भी कर्मा फेस करना पड़ रहा है समाव समय, ठीक है गाइस। ये चीज़ें हैं आपके रिलेशन में, लेकिन वो आपसे न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, और आपको लव का स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपके इस रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने नहीं किया, अपने मनी सिचुएशन पे किया, या थर्ड पार्टीज रिलेशन में उन्होंने एफर्ट्स किया है, तो अभी उस चीज़ का इतना पछतावा है ना, इतना दुख है कि वो टोटली वेस्टेड,
ठीक है, कि उनको लगा था वो सपोर्ट करेंगे, वो उनको फुलफिल कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ें उनसे उनकी ग्रोथ होगी या हारमनी होगा, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ थर्ड पार्टीज में, ठीक है, चाहे किसी भी थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हो और स्पेशली लव अफेयर, ठीक है। तो वो चीज़ें उनकी मेहनत भी बेकार गई है, ठीक है, चाहे मनी पे किया, चाहे करियर पे किया, चाहे किसी थर्ड रिलेशन पे किया, ठीक है, मेहनत भी बेकार गई है, उनका हेल्थ वेल्थ भी, और अकेला भी फील करते हैं, कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, अच्छा टाइम टाइम पे उनको भी हार्ट ब्रेक चीट धोखा मिलता है, उनको उससे भी विड्रॉल किया जाता है उसी तरीके से, ठीक है, अपना मतलब निकलते ही, ठीक है, उनको सप्रेस किया जाता है, उन पे अपनी धौंस जमाई जाती है। तो ये चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है सारी कि आप कैसे थे, बिल्कुल प्योर बैलेंस, उनको हमेशा सपोर्ट करने वाले विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, प्यार करने वाले, ठीक है, ये चीज़ें। और उन्होंने अपने ईगो में आकर के, अपने स्टबन बिहेवियर में, अपने डिसीटफुल बिहेवियर में आकर के, थर्ड पार्टीज की बातों में आकर के ये चीज़ें बिगाड़ ली और आपसे विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो अभी वो चाह रहे हैं, उनको गलतियों का तो है रियलाइजेशन और पछतावा भी है, और काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम पे, ठीक है, और चाहते कि आपसे वापस से स्टार्ट हो जाए अपना, और एक्सप्रेस करे, अपना टाइम दे आपको, इक्वल गिव एंड टेक करे, आपके रिलेशन में हार्मनी क्रिएट करे पहले जैसी, जैसे पहले आपके रिलेशन में होती थी, एक बैलेंस क्रिएट करें, एफर्ट्स करें, न्यू स्टार्ट करें, आपको ऑफर दे कुछ ना कुछ, आपसे कम्युनिकेशन करे अगर बात नहीं होती है तो, या बात कुछ करना चाहते हो तो, ठीक है, एक्सप्रेस कुछ नहीं किया हो, सोल अवेकनिंग हो रखी है, हो रही है, सोच रहे हैं काफ़ी, और मिस भी करते हैं, ठीक है, आपको काफ़ी, और आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन में बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट चाह रहे हैं आपसे, आपसे चाह रहे हैं यूनियन मैरिज, ये चीज़ें, और थर्ड पार्टी से आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं, या कर भी रहे होंगे कुछ के पार्टनर, ठीक है, करंट सिचुएशन में कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टी से विड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे चाहते हैं यूनियन हारमनी, ठीक है गाइस, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि आप उनके कंपैटिबल पार्टनर हैं, आप उनके सोल पार्टनर हैं, या उनके लिए सही पार्टनर है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो वो थर्ड पार्टी से विड्रॉ भी कर रहे हैं, थर्ड सिचुएशन से, हर थर्ड पार्टी से, ठीक है, इमोशनली तो कर ही रखा है, मेंटली और फिजिकली भी करने की सोच में आओ, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ताकि आपसे यूनियन कर सके, आपसे न्यू स्टार्ट कर सके, आपसे अपॉलोजी कर सके, आपके कनेक्शन को ठीक कर सके, रिपेयर कर सके, ये चीज़ें आपके कनेक्शन पे एफर्ट कर सके, एक न्यू स्टार्ट कर सके, आपकी तरफ कम बैक कर सके, आपसे यूनियन कर सके, और ठीक है, उनको ये चीज़ें अभी काफ़ी प्लान भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं काफ़ी, और पास्ट की सारी चीज़ों को भी एनालाइज कर रहे हैं, करंट की भी, ठीक है, कि कैसे हुआ और किसकी गलती ज़्यादा उन रही है, उन्हीं उनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है, अभी सोच रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है, सही, कैसे आपसे यूनियन विक्ट्री कर अचीव कर सकते हैं, आपसे मैरिज कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें सोच है, सोच रहे हैं काफ़ी। आपसे नो कांटेक्ट किया था या ब्रेकअप किया था स्पेशली, ठीक है, किसी थर्ड पार्टीज के लिए, तो अभी वो थर्ड पार्टीज को एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ के पार्टनर तो कर चुके हैं, कुछ के पार्टनर करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और सोच रहे हैं वो कैसे करना है, और आपके रिलेशन में कोई डिलेज रहे हैं तो उनको कैसे एंड करके आपकी तरफ विक्टोरियस सक्सेसफुली बढ़ना है उनको, ठीक है, आपके रिलेशन को कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो गाइज मैं तो नेक्स्ट यही चेक करने वाली थी कि क्यों रहा ये रीज़न, लेकिन अभी कार्ड से तो वैसे मुझे वो हो गया, क्लैरिफाई तो हो गया कि क्यों रहा है ये रीज़न आप लोगों में, क्योंकि थर्ड पार्टीज रही है यार, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टीज रही है, और स्पेशली लव अफेयर, कप्स के कार्ड भी हैं, तो स्पेशली लव अफेयर रहा है कोई ना कोई, और किसी किसी की सिचुएशन में उनकी हेल्थ या मनी, या फिर करियर, या फाइनेंस, या फिर फैमिली से भी हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें पेरेंट्स वगैरह या कम्युनिटी से भी हो सकते हैं गाइस, जैसा हो वैसा लीजिएगा, ठीक है, सोशल सर्कल से भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तो अभी उनको रियलाइजेशन है, तो उनको अभी काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी पेन में है, और उनको गलतियों का सब एहसास हो रहा है अब उनको, ठीक है, और उनका भी हार्ट ब्रेक हो रहा है, अभी वो भी मूव ऑन कर रहे हैं, थर्ड पार्टी से करना चाह रहे हैं, जैसे पहले आपसे किया था, और आपकी तरफ कम बैक करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी भी उन पर टाइम टाइम पे मूव ऑन करती है, उनसे हार्ट ब्रेक करके, उनको चीट करके, ठीक है, तो अभी उनको ये चीज़ें हो रही हैं कि ऐसा उन्होंने किया था आपके लिए, ठीक है,
तो ओवरऑल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं करके आपकी तरफ लौटना चाह रहे हैं कि भी ठीक है। कोई भी थर्ड सिचुएशन है जिसके कारण आपके पार्टनर ने ये किया या आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, या यूनियन अचीव नहीं कर पा रहे, आपकी से आपके रिलेशन में हार्मनी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपका रिलेशन ग्रो नहीं हो पा रहा, ठीक है, या आपसे कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं। और लेकिन काफ़ी सैड है और काफ़ी मिस कर रहे हैं आपको, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, सोल कनेक्शन, प्योर कनेक्शन, ठीक है, केयरिंग कनेक्शन, स्टॉक वगैरह भी करते हैं, सोच रहे बात करने की, आपको अनब्लॉक करने की, अगर ब्लॉक किया तो क्योंकि काफ़ी पेन में है, अकेले भी हैं, लॉसेस भी हो रहे हैं, उनके हार्ट ब्रेक भी हो रहा है, रिग्रेट है, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है गाइस। तो सिचुएशन तो निकल के आई गई है, मैं तो चेक करने वाली थी कि क्यों हुआ था, चलो एक दो कार्ड से देखते हैं कि हुआ ही क्यों था स्पेशली। वैसे तो सारी सिचुएशन खुद ही अनफोल्ड हो गई है कि क्यों हुआ था, तो मुझे तो अभी अलग से अनफोल्ड करने की मुझे ज़रूरत लग नहीं रही, फिर भी मैं 3 कार्ड से देखती हूँ पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो कलेक्टिव में गाइस रीजंस भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, सबके। तो इवन दो मैंने रीडिंग में रीज़न भी बता दिए कि ये रीज़न बन सकते हैं, ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा उसे। चलो चेक करते हैं व्हाट देखिए, किसी किसी की तो मनी सिचुएशन थी, ये किसी किसी की कार्मिक सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें एक कार्ड और लेते हैं। देखिए गाइस, किसी किसी के पार्टनर की तो मनी सिचुएशन रही है, डेफिनेटली मनी या करियर, और किसी किसी के पार्टनर की फैमिली सिचुएशन रही है, उनके पेरेंट्स हैं, या किसी के पार्टनर किसी और से मैरिड या कमिटेड थे वो रहे हैं, किसी किसी की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी की तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण रहा ये, ठीक है। और कुछ के पार्टनर और कुछ के पार्टनर का ऐसा बिहेवियर था, कनिंग बिहेवियर, यू नो, टैक्टफुल बिहेवियर, वो कुछ ज़्यादा ही, कहते हैं ना कि आपके पार्टनर ही कुछ ज़्यादा ही वो थे, अपनी बेनिफिट देखते थे बस, और ज़्यादा ही कनिंग थे, ज़्यादा ही शार्प थे, इस उनके कारण ये हुआ, ठीक है। और कुछ के पार्टनर कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक उनके पैटर्न्स या कार्मिक रिलेशन, ठीक है। तो वो कार्मिक रिलेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, और कार्मिक पैटर्न यही थे ना उनके, डिसीट करना, कमिट ना करना, ठीक है, थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होना, चीट गोस्ट करना, इस तरह के फियर, एंजाइटीज, ये ईगो, स्टबर्ननेस, ये कार्मिक पैटर्न्स उनके, और कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक रिलेशन रहे उनके, ठीक है, कि उनको कर्मा फेस करना था, या तो अपना पास्ट लाइफ कोई, कि कर्म ये होते हैं ना कार्मिक रिलेशन, ये पास्ट लाइफ के कोई ना कोई होते हैं कि कोई कर्म रह गए होते हैं, तो उनको कंप्लीट करना होता है किसी तरीके से, है ना, फेस करना होता है इन द सेंस की। तो कार्मिक रिलेशन, कार्मिक कर्म है, कार्मिक पैटर्न रहे हैं, ठीक है। वो फैमिली या मनी इश्यू भी हो सकता है किसी किसी के लिए, कोई थर्ड पार्टी जिससे वो कमिटेड या मैरिड हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है आपके पार्टनर की, फैमिली की, करियर की, या मैरिड हैं जिनके पार्टनर किसी और से, तो वहाँ पे मैरिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटेड, ठीक है, ये चीज़ें रही हैं। वो मोस्ट प्रोबेबली कार्मिक, ठीक है, कार्मिक चीज़ें हैं वो आपके पार्टनर की लाइफ से। तो कार्मिक है तो आप वो मत कीजिए, ज़्यादा उसकी सोचिए मत, क्योंकि कार्मिक चीज़ें एंड होने के लिए बनी होती है, क्योंकि कर्मा जब तक होता है ना, क्योंकि देखिए कर्मा है ना, तो वो ना ये होता है कि किसी लाइफ टाइम का वो कभी का कर्मा है, तो वो किसी जन्म में तो वो करना ही है, उसको बैलेंस करना ही है, ठीक है। तो वो थोड़े टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। तो वो जब तक बैलेंस हो जाता है ना इस लाइफ टाइम में, वो तभी तक के लिए होता है, ठीक है। कुछ का जल्दी भी हो जाता है, कुछ के लिए टाइम भी लग जाता है, किसी का डिपेंड। तो आप लोग ना ऐसा कीजिए, मैनिफेस्ट आप लोग कीजिए और प्रे करते रहिए, और आप लोग अपनी हीलिंग करते रहिए, अगर स्पेशली सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, तो ठीक है, अपनी 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 हीलिंग कीजिए, ठीक है। आप हीलिंग ले सकते हैं, आप अपना सब कुछ वो कर लीजिए, हील कर लीजिए, ठीक है। आप आपका कोई कर्मा साइकिल पेंडिंग ना हो तो आप कर्मा की हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। अपने इमोशनल ये ट्रॉमास की हीलिंग, हार्ट ब्रेक की हीलिंग ले सकते हैं, अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग करिए, देखिए, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ट्विन फ्लेम एनर्जीज हैं कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम स्पेशली, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए आप लोग।
और बाकी अगर नहीं भी है ट्विन फ्लेम तो गाइस आप लोग भी मैनिफेस्ट कीजिए और आपके लिए पार्टनर होगा तो फिर डेफिनेटली, अगर अभी नहीं है रिलेशन में तो लौट ही आएगा। अगर ये चाह रहा है इतना और इसको अफसोस भी है, ठीक है, आपके पार्टनर को, तो ठीक है। तो आप अपने तब तक अपने पे तो फोकस कीजिए, आप अपना क्यों डिस्टर्ब करेंगे ओवरऑल एरिया, आप अपनी ग्रोथ पे, ठीक है, बैलेंस कीजिए। और इसको लौटना होगा तो लौटेगा ये पार्टनर आपकी लाइफ में, नहीं तो आपको कुछ बेटर भी वो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं तो इसके लिए ही रोते रहोगे, हार्ट ब्रेक में रहोगे, सब एरिया डिस्टर्ब करोगे तो फिर तो कुछ और भी नहीं मिलना ना, या ये भी नहीं मिलना। फिर ये तो सोचेगा तो अभी ऐसी है लाचार है, या ऐसा ही है लाचार है, रो इसका कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो फिर वो, क्योंकि अगर वो पहले ऐसे कर चुका है कि लालच में या इसमें, तो वो तो उसमें वही रहेगा ना जब तक वो हील्ड नहीं हो जाता आपका पार्टनर। तो फिर उसके वही पैटर्न रहेंगे, ईगोस्टिक लालच या मनी का लालच या रिलेशन या कुछ भी ऐसे टॉक्सिक हैबिट्स या पैटर्न्स। तो ठीक है, तो आप अपने आप को कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। और हीलिंग भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में नहीं है तो उससे कुछ मतलब नहीं होता। देखिए कर्मा सबके होते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि सबको ही बैलेंस करना होता है, लेकिन कोई करते नहीं है। उनको लगता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन वालों को ही बैलेंस करना होता नहीं, ये ऐसा गलत फहमी है। कर्मा देखिए सबको ही बैलेंस करना होता है, हील सबको ही करना होता है, ठीक है। और आप जैसे जैसे स्टार्ट करोगे ना आपकी ग्रोथ शुरू होगी, ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होगी आपकी लाइफ में, तब वो आपके वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। लेकिन नॉर्मल लोग ये चीज़ें करते नहीं हैं तो उनके वो होती भी नहीं है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शन वाले स्पिरिचुअल वाले वो काफ़ी लाइफ टाइम से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करते आ रहे होते हैं। तो उनके देखिए एक आधी कर्मा होते हैं जो कुछ रह जाते हैं, उनको बैलेंस करने होते हैं गाइस। और आप लोग अपने कर्म, जो जितने भी नॉर्मल लोग हैं वो कर्मा क्रिएट करते जाते हैं हर लाइफ टाइम में। फिर तभी तो वो कार्मिक चीज़ों में ही रहते हैं, स्पेशली धरती के लोग, कि हर लाइफ टाइम में उनको वही करना है, कोई ग्रोथ ही नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, कभी फैमिली की कभी इसकी कभी उसकी। तो वो क्या होता है, कर्मा ही है, ठीक है, आपको फेस करना पड़ रहा है। तो आप वो करिए ताकि आप लोग भी रिलीज हो सके। देखिए किसी लाइफ टाइम में तो स्टार्ट करना होता है ना, तो इसी लाइफ टाइम से स्टार्ट कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगी। हर कोई, चाहे आप सोल कनेक्शन में है या नहीं है, सोल कनेक्शन वाले को तो अवेकनिंग नहीं होती, और वो तो अपनी हीलिंग पे कर रहे होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कर ही रहे होते हैं किसी ना किसी तरीके। और उनको यूनिवर्स की गाइडेंस भी होती है, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं उनके कर्मास क्लिंस करवा रही होती है, कार्मिक पैटर्न्स रिलीज करवा रहे होते हैं कार्मिक लोग उनकी लाइफ से, यूनिवर्स खुद, ठीक है, उनको गाइडेंस दे दे करके या ये। तो उनकी लाइफ में ज़्यादा टाइम के लिए टिकती भी नहीं है कार्मिक साइकिल्स, ट्विन फ्लेम होते हैं ना सोल कनेक्शन वगैरह। तो उनकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर और पैटर्न नहीं टिक पाते हैं जल्दी ज़्यादा टाइम के लिए, ठीक है गाइस। तो आप भी चाहते हैं कि आपको स्टेबल और एक प्योर कनेक्शन मिले, ठीक है। कि काफ़ी लोग मुझसे ना देखिए पूछते हैं कि वो कैसे पहचाने कि ट्विन फ्लेम हमारा कोई ट्विन फ्लेम है या नहीं। गाइस देखिए उनको कैसे पता लगे, तो गाइस देखिए आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ जब से स्टार्ट कर लेंगे ना, तब से ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी हो स्टार्ट हो जाएगी। और आपका किसी का अगर ट्विन फ्लेम है और आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम और आपके लिए कोई ट्विन फ्लेम इनकारनेट किया गया, तो आप खुद ही उससे कनेक्ट होने लगोगे, और आपको पहचानने की कोई स्पेशल टेक्निक या टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी है, टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, आप खुद ही अलाइन हो जाओगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स एक नेचुरल कनेक्शन होता है, एकदम स्पिरिचुअल बॉन्ड होता है, तो आप खुद ही उसकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। और उससे लाइफ टाइम एटर्नल बॉन्ड होता है, आप उसको ना तो कभी भूल पाओगे ना उससे जुदा हो पाओगे। बेशकली धरती पे नहीं हो एक साथ, लेकिन स्पिरिचुअल उस पर हमेशा आपकी एनर्जीज कनेक्ट रहती है, हमेशा एक दूसरे से टेलीपैथी, एक दूसरे की एनर्जी को वो कर पाते हो, सेंस कर पाते हो, टेलीपैथी कर पाते हो, ठीक है। ये चीज़ें कभी जुदा हो ही नहीं पाते हो, ठीक है, क्योंकि एक ही एनर्जी होते हैं। तो ये चीज़ें करनी होती है। और गाइस ये एक लाइफ टाइम में देखिए, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो तब तो एक लाइफ टाइम में हो जाता है, नहीं तो देखिए बहुत लाइफ टाइम लगते हैं। ट्विन फ्लेम्स भी बहुत लाइफ टाइम में अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तब जा करके, ठीक है, उनकी ये चीज़ें होती हैं। तो वो एक ट्विन फ्लेम की उनको उनकी सोल एज अ ट्विन फ्लेम वो हो जाती है, ठीक है, इनकारनेट या ट्विन फ्लेम। तो आप लोग भी स्टार्ट कीजिए ताकि आप लोग भी अपलिफ्ट कर सकें अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपनी एनर्जीज को, और आप लोग भी एक ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो सकें। ईजी नहीं होता गाइस एक लाइफ टाइम में, मैं तो नहीं कहूँगी कि एक लाइफ टाइम का काम है ये,
लेकिन स्टार्ट तो किसी भी लाइफ टाइम से करना ही पड़ता है, ठीक है, किसी को भी ये चीज़ें। तभी अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम होगा या आप एक ट्विन फ्लेम होंगे तो आप खुद ही कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम काफ़ी रेयर्स होते हैं, ठीक है। क्यों रेयर होते हैं? क्योंकि हर कोई अपनी मेटलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस करता है, ट्विन फ्लेम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे हर लाइफ टाइम में फोकस करते आ रहे होते हैं। वो स्पिरिचुअली भगवान से अलाइंड होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे नॉर्मल लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करेंगे और स्पिरिचुअल लोग क्या करेंगे, ट्विन फ्लेम वो अपने अंदर ही भगवान को जागृत करते हैं, ठीक है, अपनी एनर्जी में ही, कहते हैं ना अपनी बॉडी में ही शिव शक्ति की एनर्जी है, डिवाइन शिव पार्वती की, उसको जागृत करते हैं वो, और वो खुद बन जाते हैं और खुद अलाइन करते हैं गॉड से। ये चीज़ होती है, डिफरेंस होता है गाइस। तो जब भी मैटरलिस्टिक चीज़ों में रहेंगे तो कैसे भगवान को कैसे प्राप्त कर लेंगे? तब तो आप बस प्रार्थना ही वो ही कर सकते हैं ना, मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। तब तो गाइस आप लोग फिर उससे तो फिर वो भगवान और आप में तो फिर अंतर ही है ना, वो ईश्वर और आप में तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, डिवाइन क्यों लगाता है उनके ट्विन फ्लेम के आगे डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन? क्योंकि वो डिवाइन है, डिवाइन से अलाइन है, डिवाइन की एनर्जीज है। उन्होंने डिवाइन को अपनी एनर्जीज में जागृत किया, अपने अंदर जागृत किया, ठीक है। उनकी आत्मा डिवाइन है, उनकी एनर्जीज डिवाइन है, दैट्स वाई ट्विन फ्लेम्स को डिवाइन कहा जाता है, डिवाइन कनेक्शन कहा जाता है, डिवाइन मैस्कुलिन कहा जाता है, डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो ये करनी है आप लोगों को, ठीक है। आप नहीं भी हैं तो भी करिए ताकि आप भी ग्रोथ कर पाएँ और अपनी फिजिकल ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स जितने भी हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, वो भी स्पेशली अपनी वो मेटलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली तो वो अवेक हैं ही, और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान देना, ऐसा नहीं है उसको वो लोग उनको डिनाई करें, ठीक है। और जितना जल्दी करेंगे तो ये आपके पार्टनर उतनी जल्दी आपकी तरफ लौट के आएंगे, ठीक है, स्पेशली ट्विन फ्लेम के। और अगर ट्विन फ्लेम नहीं है और आप अपने पार्टनर, ये पार्टनर सही नहीं है, तो वो आपका बेस्ट और बढ़िया पार्टनर आ जाएगा आपकी तरफ, इसमें क्या है, ठीक है। और नहीं तो यही आपसे, इसी के साथ आपका सब लौट के आ जाएगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हुआ था या रिलेशन में भी है तो इसी के साथ बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ठीक है गाइज। ये करना आपको, और ये रीज़न थे, ठीक है, कि आपके पार्टनर वो कार्मिक साइकिल्स थे, कार्मिक पैटर्न थे, उनका खुद का ऐसा बिहेवियर था, फैमिली सिचुएशन कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है किसी के पार्टनर की, किसी के मनी सिचुएशन, करियर सिचुएशन हो सकती थी, ठीक है, बर्डन, ये चीज़ें थी गाइस, कि फैमिली के प्रेशर में या करियर के प्रेशर में या मनी के प्रेशर में ये चीज़ें हुए और वो कार्मिक पैटर्न में फंस के रह गए या कार्मिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और उनके खुद के भी ऐसे है वो थे कार्मिक पैटर्न्स, ईगोस्टिक, स्टबन, क्योंकि देखिए हर टाइम लाइफ टाइम में हील करना होता है। इस लाइफ टाइम में अगर हील नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं कार्मिक में स्टक होगे फंसोगे ही, कार्मिक की अट्रैक्ट करोगे, स्पेशली अगर सोल कनेक्शन में और हील नहीं कर रहे हो तो हील करिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स सोल कनेक्शन वाले, ताकि आप कार्मिक रिलीज कर पाएँ और नेक्स्ट टाइम से कार्मिक को अट्रैक्ट ना कर पाए अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने ट्विन फ्लेम को ही करें, अपने सोल कनेक्शन को ही करें। तो गाइस ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, मिस आपको ही कर रहे हैं, यूनियन आपसे चाहते हैं, मैरिज आपसे चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे चाहते हैं, बढ़ना आपकी तरफ चाहते हैं, थर्ड पार्टी से विड्रॉल करना चाहते हैं, उनको काफ़ी रिग्रेट है, ठीक है, आप लोगों के पार्टनर को। तो आप लोग भी ये करिए, स्पिरिचुअल वाले भी हैं, चाहे नॉन स्पिरिचुअल वाले भी, बता दिया मैंने सभी को, अभी करना आप लोगों को कितना करते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं आपके पार्टनर के। और स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा, क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगी, थर्ड पार्टीज एंड होंगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, मेरे व्यूवर्स के रिलेशन से। और स्पिरिट एंजल्स थर्ड पार्टीज एंड होंगी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से, उनके रिलेशन से। क्या थर्ड पार्टीज एंड होंगी मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप से और उनके पार्टनर की लाइफ से, होली स्पिरिट एंजल्स। एक हो सफल, जब तक एनर्जीज कार्ड में नहीं होती ना तब तक कार्ड पुल करने का नहीं वो बन पाता। आप लोगों को लगता होगा क्यों शफल कर रहे हैं इतना, गाइस इस पे ना एनर्जी इंट्यूशन जब तक पिक नहीं होती है, एनर्जी जब तक इस पे वो नहीं होती ना तभी तक नहीं पिक किया जाता। तो
आप चाहें तो शफलिंग को वो कर दीजिएगा, स्किप कर दिया कीजिएगा, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो ज़रूर रहती है, मेरी रीडिंग करने वालों के लिए तो शफलिंग ज़रूरी है, क्योंकि वो बिना इंट्यूशन के या बिना एनर्जी उसके नहीं पिक कर सकते ना आपके लिए कार्ड। चलिए, द लवर्स एंड द जजमेंट। देखिए गाइस, अगर आपके पार्टनर किसी और थर्ड पार्टीज में थे ना, स्पेशली लव कनेक्शन में, वहाँ शादी यूनियन कमिटमेंट कर ली थी यार, ठीक है, तो देखिए आपके पार्टनर एक जजमेंट होगा, उनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है, और उस कनेक्शन को आपको देखिए आपसे उन्होंने कुछ किया था ना, वैसा चीटिंग गोस्ट आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो जजमेंट होगी, उनकी अवेकनिंग होगी, और ये आपके पार्टनर, ठीक है, उस चॉइसेस एंड होगी वो चॉइसेस आपके पार्टनर की लाइफ से, ठीक है गाइस, और वो खुद एंड करेंगे। स्पेशली मैरिज में थे, तो मैरिज में थे ना, तो वो एंड होंगी गाइस आपके पार्टनर की, ठीक है, जजमेंट होगा आपकी तरफ और आपके पार्टनर की अवेकनिंग होगी, और वो चीज़ें एंड होंगी, और आपसे रिबर्थ होगा, आपसे यूनियन होगा, और थर्ड पार्टीज एंड होंगी, और मैरिज आपसे होगी, या रिलेशन आपसे होगा। आपके लिए क्या है एक्शन पर्टिकुलर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, व्हाट इज इट एंजल्स? उनको नॉलेज मिलेगी, सरस्वती माता का कार्ड है, इंडिकेट करता है ना, सरस्वती माता नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, तो उनको नॉलेज मिलेगी, डिवाइन नॉलेज, ताकि वो एंड कर सकें, और उनको रियलाइजेशन हो भी रहा है कि आपसे गलत किया ना उन्होंने, तो वो एंड करें, वो हर चॉइसेस को, थर्ड पार्टीज़ को, थर्ड सिचुएशन को करेंगे, और आपको जजमेंट देंगे, और आपके साथ रिबर्थ करेंगे कनेक्शन का, ठीक है, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट करेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है होली स्पिरिट एंजल्स? मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है? अब किसी के चलिए गाइस, देखिए आपके पार्टनर में अगर ये थी ना, चीटिंग की हैबिट थी, चीटिंग थी, विट्रल, कन्फ्यूज़न थी, तो वो चीज़ें एंड होंगी, उनको अवेकनिंग मिलेगी एक, ठीक है, उनका इल्यूज़न ब्रेक होगा, ठीक है, उनकी एंजाइटी ब्रेक होगी, फियर, ठीक है, और इनडिसीजन की एनर्जी ब्रेक होगी, बिकॉज विद दिस दैट कार्ड यमा का कार्ड है, ठीक है, और एक उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक टफ साइकिल एंड होगी आपके रिलेशन से, ठीक है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट की, या थर्ड सिचुएशन एंड हो गया, उनके खुद के बिलीफ पैटर्न से वो एंड होंगे, ठीक है, और एक आपसे एक लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके रिलेशन में वो, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे, और आपकी तरफ बढ़ेंगे वो, ठीक है, क्योंकि उनको अवेकनिंग मिल रही है, हर्मिट का कार्ड है गाइस, तो अवेकनिंग मिल रही है उनको, विजडम मिल रहा है, ठीक है, इधर से भी सरस्वती का कार्ड है, इधर से भी और वो सोल सर्चिंग चल रहे उनकी हो रही है, एनलाइटमेंट हो रहा है, ठीक है, उनको गाइडेंस मिल रही है डिवाइन की गाइस स्पेशली, ठीक है, तो वो आप अपना करेज गेन करेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आप पे फोकस करेंगे, और आपसे एक न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके रिलेशन में न्यू स्टार्ट करेंगे गाइस, ठीक है, और ये देखिए हो सकता है आप लोगों के लिए 6 आवर्स 6 डेज 6 वीक्स, और जून के मंथ में भी गाइस, ठीक है, और किसी के लिए ये हो सकता है गाइस 8 आवर 8 डेज 8 वीक्स, और अगस्त के मंथ में किसी के लिए 9 आवर्स 9 डेज 9 वीक्स, और सितंबर के मंथ में, और किसी के लिए 70 आवर्स 17 डेज, ठीक है, और किसी के लिए ये 10 आवर 10 डेज और 10 वीक्स, और अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है, किसी के लिए 13 आवर्स 13 डेज में हो सकता है गाइस, ठीक है, तो अपनी उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, और आपके की तरफ ना स्ट्रेंथ और कंपैशन और डिसीजन के साथ बढ़ेंगे आपके पार्टनर, न्यू बिगनिंग आपसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके विजडम गेन कर रहे हैं वो, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, तो आपके साथ एक टफ साइकिल एंड होगी उनकी, ठीक है, किसी भी तरह की टफ साइकिल चल रही थी आपके रिलेशन में, वो एंड होगी, और बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा आपका रिलेशन, ठीक है, आपकी तरफ लिप ऑफ फेथ लेंगे, आपके रिलेशन की तरफ न्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और सब बेटर करेंगे, और कमिटमेंट नहीं दिया तो कमिटमेंट भी मिल सकता है आपको, मैरिज का यूनियन हो सकती है आपकी, ठीक है,
तो ये है गाइज आपकी रीडिंग। चलिए आपके लिए एक एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। Bring love into the situation, luck is your and conclusion and within reach। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए कि प्यार से रहना है। इस रिलेशनशिप में भी प्यार अगर चाहिए ये जो प्यार से ही इसमें आप बात कीजिए, या प्यार ही लाइए इस रिलेशन में, या प्यार ही कन्वे कीजिए। ठीक है, और अपनी लाइफ में भी खुद से भी प्यार से रहिए, ओवरऑल सब लोगों से भी प्यार से रहिए, हर रिलेशन में, हर सिचुएशन में, हर एरियाज़ में। ठीक है, तभी सब हारमनी हो जाएगी आपके रिलेशन में और सब एरियाज़ में। और गुस्से पे कंट्रोल रखिए, या मैंने कहा ना हार्ट ब्रेक की एनर्जी से वो कीजिए, या फॉरगिव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, लेट गो कीजिए चीज़ों को, कुछ ऐसी खुद को हील कर लीजिए, बैलेंस रखिए। और अनकंडीशनल लव रखिए, या खुद के लिए भी लव रखिए, रिलेशन में भी लव रखिए, सबसे भी। ठीक है, ये चीज़ है। और कंक्लूज़न है वो आपको मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस रिलेशन और लाइफ में कुछ भी, किसी भी एरिया से एक्सपेक्टेड आप कुछ हेल्प चाह रहे थे, या कोई कंक्लूज़न चाहिए था, आप गॉड से कुछ प्रे कर रहे थे। ठीक है, कि कब होगा, कैसे होगा, या आपको क्या करना, आपके लिए क्या सही है, वो आपके पहुंच में है और आपको बहुत जल्दी अनफोल्ड हो जाएंगे। आपको बस सही बंदे से या सही उससे अप्रोच करने की ज़रूरत है, या तो भगवान से प्रे कीजिए, उनसे साइंस सिंक्रोनिसिटी मांगिए। अगर आप गॉड से अलाइन है, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटी रिसीव होती है। नहीं तो आप पर्टिकुलर किसी एरिया से रिलेटेड उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे हेल्थ से कुछ चाहते हैं इश्यूज़, तो हेल्थ में आप किसी डॉक्टर या किसी से ले सकते हैं। वेल्थ से है तो वेल्थ से रिगार्डिंग अपने देखिए, वेल्थ से रिगार्डिंग आप उनसे कंसल्ट कीजिए। करियर से रिगार्डिंग है तो करियर एरिया में जुड़े लोगों से, या अपने किसी वेल विशर से, या रिलेशन से भी रिगार्डिंग है इस रिलेशन से, या तो वो चीज़ करिए। अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, पार्टनर से बात कीजिए, या कोई आपकी हेल्प कर सकता है उनसे कीजिए, तो आपको कंक्लूजन मिल जाएंगे। आप खुद से भी सोचिए खुद। ठीक है, आप भी सोचिए कि कैसे हो सकता है ये चीज़ें, तो कंक्लूजन आपको सारे अनफोल्ड हो जाएंगे और आप कर पाएंगे। आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, आप खुद ध्यान नहीं दे रहे हो। सारे कंक्लूजन आपके पास है बट ध्यान नहीं दे रहे हो कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। आप नहीं दे रहे हो ध्यान, क्यों? क्योंकि आप हार्ट ब्रेक में हो, गुस्से हो, या ये चीज़ें हैं। तो आपको नहीं कि आपके पार्टनर में भी अप्रोच करना चाह रहे हो, लेकिन आप ही कि उन्होंने चीट किया तो गुस्सा किया, तो लेट गो करो, फॉरगिव करो, तभी तो वो आपकी तरफ आ पाएंगे। या और चीज़ों पे भी आपका गुस्सा निकल रहा है, या कुछ भी ऐसा इशू है, तो वो देखो वो चीज़ें लेट गो करो, ताकि आपको खुद से ही अट्रैक्ट होंगी चीज़ें, और कंक्लूजन खुद ही मिलता जाएगा कि इस सिचुएशन में ऐसे करना है, ये सही है आपके लिए, या ये नहीं सही है। ठीक है, या ऐसे। और लक आपके साइड है, लक इज़ इन योर साइड। आपके साथ लक है तो आपके सारे काम बनेंगे। ठीक है, आपको गॉड की गाइडेंस भी मिलेगी, ब्लेसिंग भी मिलेंगे, और आपके काम भी बनेंगे सारे। आपके रिलेशन भी बढ़िया होगा, रिलेशन में कुछ भी एक्सपेक्ट करें वो चीज़ें आपके लिए होंगी। ठीक है, आपको सक्सेस, विक्ट्री, जजमेंट, यूनियन, मैरिज सब मिलेगा अगर चाह रहे हैं, और लाइफ में भी। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल गाइडेंस भी है आज की, अभी के लिए गाइस इतना ही। और आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है, ये आपकी सिचुएशन से, आपके पार्टनर की सिचुएशन से, और आप ये इसमें की सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं थ्रू लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, और थ्रू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। यही एंड मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को औरों तक भी शेयर कीजिए, ताकि आपको अगर लगता है कि किसी को ज़रूरत है गाइडेंस की, या उनको कुछ जानना है, तो उनकी हेल्प हो सके तो उन तक शेयर कीजिए गाइस। और मेरे चैनल से आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो जाइए, और औरों को भी जोड़िए इस चैनल से, ताकि वो भी गाइडेंस ले सकें और हेल्प हो सके। ठीक है, और मैं मेरा चैनल भी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके, तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रीडिंग कर पाऊँगा इस। ठीक है, ये चीज़ें करिए आप लोग भी, और तब तक आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। टेक केयर, थैंक यू सो मच।